जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान। दोस्तों हमने 14 मई को 2025 को एक वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी और उस वीडियोज में हमने बात करने की कोशिश की थी मत्ती रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय और उसमें जो भी परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग जाने के विषय में या फिर स्वर्ग में कौन कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है। और वह वचन 21 से शुरुआत होता है और उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार कौन लोग हैं जो स्वर्ग जाने पाएंगे। दोस्तों उसमें बहुत से सेवकों के बारे में भी बताया गया है, बहुत से भविष्यवक्ताओं के बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों इसी वीडियोज के ऊपर एक व्यक्ति का कमेंट आया था, शायद वह अन्य जाति हो सकता है क्योंकि मसीही लोग ऐसे सवालों को नहीं करते, परंतु जो भी व्यक्ति वह हो सकता है, परंतु उसने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और वह इस प्रकार बोलने की कोशिश करता है कि तुमने कितनी सेवकाई की, क्या तुम स्वर्ग जा पाओगे या नरक। बहुत सी ऐसी बात उस लाइन में भी हमें बहुत सी ऐसी बातों को वह उस एक ही लाइन में कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम स्वर्ग जा पाओगे कि नहीं, आपने कितनी सेवा की और आपको क्या लगता है कि आप स्वर्ग जाने पाओगे कि नहीं। दोस्तों ऐसे ही कई सवाल एक मसीही भाई बहन के दिलो दिमाग में भी रहता है। उसकी नज़र जो है जहाँ तक बात जाती है, जब स्वर्ग जाने की बात आती है या फिर स्वर्ग राज की जब बात आती है, तब बहुत से मसीही भाई बहनों के मनों में ऐसे भी सवाल उठते हैं कि जो भी सेवकाई कर रहा है, जो भी परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा है, केवल और केवल वही लोग स्वर्ग जाने पाएंगे क्या? उसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा? बहुत से ऐसे सवाल उठते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर बात आती है स्वर्ग जाने की, तो स्वर्ग वह ही लोग जाने पाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, यानी कि सीधे शब्दों में परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर स्वर्ग जाने के विषय में जहाँ तक अगर हमारे दिलो दिमाग में अगर ऐसी सोच आती है कि सिर्फ सेवक लोग या बड़े बड़े, जिसे आप और मैं अगर सेवक या फिर दास या फिर पास्टर या फिर भविष्यवक्ता भी क्यों ना समझते होंगे, क्या वे ही लोग स्वर्ग जाने पाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर एक बात साफ साफ है कि सेवा और स्वर्ग में बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, यह बात सच है कि अगर हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन खर्च करते हैं सेवकाई में, तो दोस्तों हमने जो भी यीशु मसीहा के लिए किया, यीशु मसीहा के सुसमाचार को फैलाने के लिए हमने जो भी किया, उसका प्रतिफल तो परमेश्वर मुझे और आपको देता ही है। परंतु दोस्तों यहाँ पर मुझे और आपको संभलने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम सेवा करते हैं परंतु हमारा जीवन जो है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं रहेगा, तो दोस्तों हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने पाएगा। हमारे जरिए जो भी मसीह के पास आए होंगे, जो भी यीशु मसीहा को ग्रहण किए होंगे, वे लोग अगर परमेश्वर के वचनों के आधारित चल रहे होंगे तो वे भी लोग स्वर्ग जाने पाएंगे। परंतु मेरा और आपका बहुत ही मुश्किल भरा समय हो सकता है अगर मैंने और आपने वचनों के अनुसार नहीं जीवन जिया है। तो दोस्तों परमेश्वर के नज़र में हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन मसीह में एक समान है, चाहे वह सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे जिसे आप और मैं भविष्यवक्ता भी क्यों ना समझते होंगे, वह भी परमेश्वर के नज़रों में एक समान है। परमेश्वर की नज़र हर एक के ऊपर एक समान रहती है, परंतु फर्क इतना सिर्फ होता है कि जो भी परमेश्वर के वचनों में दिन रात आगे बढ़ता रहता है और उस वचनों की नॉलेज होती है कि परमेश्वर किस प्रकार बातें करता है, परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है, सिर्फ और सिर्फ यह नॉलेज होती है। और जो नया मसीही भाई बहन होता है या फिर आम मसीही व्यक्ति होता है, अगर वह वचनों को नहीं जानता होगा तो दोस्तों उसे परमेश्वर की कोई भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। परंतु दोस्तों अगर वह व्यक्ति वचनों के अनुसार करता रहेगा, उसे जितने भी वचन मालूम है और वह वचनों का खोजी होगा और उसके अनुसार करता रहेगा, तो वह भी व्यक्ति स्वर्ग जाने पाएगा।
इसलिए दोस्तों मुझे और आपको हमारे मनों में यह भ्रम नहीं उत्पन्न होने देना है कि जो सेवक है या पास्टर है या कोई भी ऐसे बड़े बड़े दास है वह ही स्वर्ग जाने पाएंगे या परमेश्वर उस पर ही अपनी करुणा को प्रकट करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, परंतु यहाँ पर एक बात मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमने सेवकाई भी की होगी, मैंने सेवकाई भी बहुत बड़ी की होंगी, परंतु मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा हूँ, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हो, करते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो, मैं करता कुछ और हूँ और दिखाता कुछ और हूँ, तो दोस्तों मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल भरा दिन होगा वह दिन। क्योंकि इस पृथ्वी पर चलते चलते अगर मैं और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमारी मर्जी के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, परंतु दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि हमें रोना पड़ेगा, हम बहुत ही पश्चाताप करेंगे, फिर भी हमारे लिए मौका नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको समझाता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वह ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। दोस्तों वचन सच कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीहा को प्रभु करके ग्रहण किया होगा, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा कि यीशु मसीहा के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, यीशु मसीहा के द्वारा मुझे पापों से मुक्ति मिल सकती है, और जो भी वचन सिखाता है वह तमाम को उसने ग्रहण भी किया होगा। परंतु दोस्तों अगर हम फिर भी वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ प्रभु उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं, चर्च जाते हैं और भी जो भी हमें करने के लिए कहा जाता है वह भी करते हैं, परंतु अगर मैं और आप वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वचनों के अनुसार नहीं जी रहे हैं, तो दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा स्वर्ग में जाने के लिए। क्योंकि स्वर्ग में हर कोई नहीं जाने पाएगा। आपने और मैंने कितनी भी सेवा की होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जिया ही नहीं होगा। तो दोस्तों सेवा और हर एक जो कार्य हमारे जीवन में तभी लाभ पहुंचाने पाएगी कि जब हमारा जीवन वचनों के आधारित होगा। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में जितना भी हो सके किसी और व्यक्ति को देखकर मसीही जीवन को ना जिए, किसी और दास को, सेवक को या अन्य किसी भी व्यक्ति को देखकर ना जिए, परंतु परमेश्वर को देखकर जिए, परमेश्वर के वचनों को देखकर जिए। नहीं तो दोस्तों वचन तो हमें यह भी समझाता है कि उन दिनों में बहुत तेरे आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए। फिर भी दोस्तों उस जगह पर वचन, परमेश्वर का वचन उस जगह पर पहचानने से इनकार कर रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो व्यक्ति है वह दोस्तों छोटे मोटे कोई आम मसीही व्यक्ति ही नहीं, परंतु बड़े बड़े कामों को करने वाले, बड़े बड़े भविष्यवाणी को भी करने वाले, दुष्ट आत्माओं को भी निकालने वाले और चिन्ह चमत्कार को भी करने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में अंधों को आंखें दी होगी यीशु मसीह के नाम में, जिनके द्वारा परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया होगा, जिनके द्वारा मुर्दों को जिलाया होगा, अनगिनत ऐसे चिन्ह चमत्कारों को भी प्रकट किया होगा, परंतु दोस्तों फिर भी वचन पहचानने से इनकार कर रहा है। तो दोस्तों मुझे और आपको कितना संभलने की जरूरत है। दोस्तों सेवकाई और स्वर्ग, इसे हम दो अलग अलग भाग में भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने सेवकाई कितनी भी की होगी, कितना भी हमने परिश्रम किया होगा, परंतु हमारा जीवन वचनों के आधारित नहीं होगा, तो दोस्तों यह संभव नहीं है कि मैं और आप स्वर्ग जाने पाए। क्योंकि प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वह ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना यानी कि वचनों के आधारित अपने जीवन को जीना,
यीशु मसीहा के जो वचन मुझे और आपको करने के लिए कहते हैं उनके अनुसार चलना। अगर यीशु मसीहा का वचन मुझे और आपको कहता है बुराई से दूर रहना, तो मुझे और आपको बुराई से दूर रहना है। अगर यीशु मसीहा का वचन हमें कहता है कि हमें व्यभिचार से दूर रहना है, तो हमें दूर रहना है। यीशु मसीहा का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक पाप से दूर रहना है, तो दूर रहना है। हर एक वह बात जो वचन हमें सिखाता है उनके अनुसार जो भी व्यक्ति करेगा, चाहे वह नया भी पर्सन क्यों ना होगा, वह भी स्वर्ग जाने पाएगा। परंतु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी हमने किए होंगे, परंतु वचनों के अनुसार हमने जीवन को ही नहीं जिया होगा, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हमारा जीवन अगर ऐसा है कि हम करते कुछ और है और कहते कुछ और है, हमारा मसीही जीवन अगर ऐसा है, तो मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं है, इस धरती के नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें अलग किया है। इस संसार से हमें चुना है परमेश्वर ने और अलग किया है स्वर्ग राज के लिए। आप और मैं जिन्होंने भी यीशु मसीहा को ग्रहण किया है, उन तमाम लोगों को अलग किया है परमेश्वर ने, ताकि हम स्वर्ग राज के लिए तैयारी करने पाए, ताकि हम स्वर्ग राज में पहुंचने पाए। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचने पाए। आप और मैं हर एक इस मैसेज को देखने वाला, परंतु दोस्तों आपको और मुझे करना होगा सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें वचनों के अनुसार करना होगा, वचनों के अनुसार चलना होगा, लोगों की ओर ध्यान ना देते हुए, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को हम बनाते जाए, हम संवारते जाए, और एक दिन स्वर्ग में मैं और आप जरूर प्रवेश करने पाएंगे। परंतु दोस्तों अगर हमारा जीवन हमने सेवकाई तो बहुत की होगी, परंतु वचनों के आधारित नहीं हमारा जीवन होगा, यीशु मसीहा की आज्ञा के अनुसार नहीं होगा, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, हर पल हर वक्त परमेश्वर के भय में जीवन को जिए। हमें दोस्तों बुलाए हुओं में ही सिर्फ नहीं आना है, परंतु चुने हुओं में आना है दोस्तों, क्योंकि वचन जिस प्रकार सिखाता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम, और चुने हुए वह ही लोग हैं जो स्वर्ग जाने पाएंगे। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके दोस्तों इस संसार के सेवकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए परमेश्वर पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, समझिए, सुनिए किसी के भी द्वारा, चाहे कोई भी दास कोई भी सेवक क्यों ना हो जो वचनों की सही शिक्षा दे रहा है, उन तमाम को सुनिए और अपने जीवन में उनके अनुसार करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार करेगा, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेगा, वे ही स्वर्ग जाने पाएंगे। इसलिए मैं हर एक उन तमाम भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे और आपके दिलो दिमाग में ऐसा सवाल है कि स्वर्ग कौन लोग जाने पाएंगे, तो दोस्तों स्वर्ग हर एक लोग वह जाने पाएंगे जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं। चाहे उसमें नया मसीही भाई बहन हो, चाहे पुराना हो, अगर वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, तो उन तमाम लोगों के लिए स्वर्ग है दोस्तों। कोई भी पर्सन क्यों ना हो जो यीशु मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और उसके अनुसार चलता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है और जीवन को जीता है, उन तमाम लोगों के लिए स्वर्ग है दोस्तों। इसलिए आप ऐसे भ्रम में ना रहने पाए कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। नहीं दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिता रहे हैं, तो स्वर्ग आपके लिए खुला है दोस्तों। इसलिए मसीह में जितना भी हो सके वचनों के आधारित अपने जीवन को बिताने की कोशिश करिए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।